हेलो ऑल स्टूडेंट, आई एम विवेक माथुर। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम शुरू करने वाले विद्यमान इकाइयाँ हैं। नंबर 1, क्षेत्रफल। लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को मीटर से और चौड़ाई को मीटर तो मीटर स्क्वायर। नंबर 2, आयतन। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई तो मीटर गुणा मीटर तो मीटर क्यूब। नंबर 3, वेग। विस्थापन बटे समय तो विस्थापन को एम से, मीटर से, और समय को सेकंड में तो मीटर सेकंड इनवर्स। नंबर 4, त्वरण। वेग परिवर्तन बट्टे समय। मीटर अपॉन वेग परिवर्तन को मीटर से प्रेरित करते हैं और समय को एस स्क्वायर से तो मीटर एस इनवर्स 2। नंबर 1, 5, बल। द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान को किसे द्रव्यमान का मात्रक होता है दोस्तों किलोग्राम, और त्वरण का होता है एम एस इनवर्स 2। तो क्या हुआ के जी मल्टीप्लाई एम एस इनवर्स 2 या न्यूटन। नंबर 6, बल अपॉन क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक होता है ऊपर ही है नंबर 5 में के जी मल्टीप्लाई एम एस 2 इनवर्स 2 अपॉन में क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। सबसे पहले मीटर स्क्वायर ही पढ़ा था दोस्तों। तो इसमें हम क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर, मीटर से 1 मीटर कटेगा और 1 मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स में हो जाएगा के जी मल्टीप्लाई एम इनवर्स एस वन 2 इनवर्स। अब है नंबर 7, कार्य। बल गुणा विस्थापन। तो बल का के जी गुणा एम एस इनवर्स 2 मल्टीप्लाई एम मीटर तो के जी गुणा मीटर स्क्वायर गुणा एस इनवर्स या जूल। नंबर 8, शक्ति। कार्य बट्टे समय। कार्य का मात्रा के जी गुणा मीटर स्क्वायर गुणा सेकेंड इनवर्स 2 अपॉन में सेकेंड, समय का मात्रा सेकेंड। अब है विमीय सूत्र के जी गुणा एम 2 गुणा S3 या वाट। ठीक है दोस्तों, तो S3 कैसे, ऊपर S को ले जाएंगे तो ये माइनस की S1 हो जाएगी, S1 और माइनस के S2 माइनस के S3 हो जाएगा। अब है रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग का नियम है नंबर 1, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे CaCO3। अब इसको गर्म करते हैं CaCO प्लस CO2। अब जिस प्रकार कैल्शियम का अणु भार 40 और कार्बन का 12 प्लस 12 और ऑक्सीजन का 16 और 16 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 16 3 48। अब इन तीनों को जोड़कर हमारा बनना है इधर अभिकारकों का CaCO3 का 100। अब इधर देखो CaO प्लस CO2, तो यहाँ पर क्या है कैल्शियम का 40 और प्लस 16, तो इधर 12 प्लस 32, तो इधर 56 और 44 क्या 100 हो गया। तो 56 प्लस 44 ये क्या है उत्पाद, ये कितना होगा 100, और अभिकारक भी हमारा 100 है। अब जिस प्रकार 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर 56 ग्राम Ca तथा 44 ग्राम CO2 प्राप्त होता है, तो 100 ग्राम क्या है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है हमारा अभिकारक, और उसको गर्म किया तो 56 ग्राम जो CO निकला वो हमारा उत्पाद निकला, और 44 ग्राम CO2 भी निकला, वो भी हमारा क्या है उत्पाद निकला। ठीक है दोस्तों। अब है सेकंड नंबर, स्थिर अनुपात का नियम। रासायनिक तत्वों में तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। यौगिक संयोग चाहे किसी भी विधि से बनाया गया हो, जैसे H2O में H व O का 1:8 होता है और CO2 में C व O का अनुपात 3:8 होता है। उसी प्रकार है हमारा नंबर 3, गुणित अनुपात का नियम। जब किसी तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व से संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाता है तो दूसरे तत्व में गुणित अनुपात पाया जाता है। जैसे N व O आपस में संयुक्त हैं, N2O NO N2O 3 N2O4 व N2O5 यौगिक बनाते हैं। अब इसमें बोल रहा है जैसे गुणित अनुपात जो है आपस में संयुक्त होता है, तो ऐसे देखिए नाइट्रोजन 2O
तो देखिए नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन का अणु भार 14 होता है और 14 का 2 लग रहा है नाइट्रोजन में, तो 14 में 28 होगा। अनुपात में ऑक्सीजन का 16 होता है, तो उसने 16 ही लिखा है। NO, अब यहाँ पे देखिए N सिंगल है और O भी सिंगल है, तो 14 अनुपात 16 होगा। अब उसी प्रकार N2O3 है, तो N2 मतलब 14 में 28, N2 है, O हमारे 3 हैं। अब वहाँ ऊपर देखिए NO में तो 16, एक का है तो 16 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 3 48। उसी प्रकार N2O4, तो यहाँ पे देखिए 14 का दूनी 28 नाइट्रोजन का और 64 किसका होगा, 16 चौका 64 ऑक्सीजन का। अब उसी प्रकार N2O5 का, N2O5 में क्या होगा, N का आपका 14 है और 2 लगा हुआ है तो 14 में 28। उसी प्रकार O5 है, O का ऑक्सीजन का होता है 16 और 16 में 5 का गुणा करोगे तो 16 पंजे 80। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा गुणित अनुपात का नियम है, जो कि संयुक्त आपस में, इसमें देखिए N का निश्चित द्रव्यमान 28 है तथा तब 0 में 16 अनुपात 32 अनुपात 48 अनुपात 64 अनुपात 80 अर्थात गुणित अनुपात पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अब नंबर 4, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान में संयोग करते हैं तो उन तत्वों, अब देखिए नंबर 4, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान में संयोग करते हैं तो उन तत्वों में वही अनुपात या सरल पूर्णांक पाया जाता है। देखिए जैसे समत्रिभुज में लिखा है HO है, तो इन दोनों के बीच में H2 होगा। अब देखिए ये रेखा जा रही है इधर, तो इसमें H2S है, तो H2S है, तो ये क्या है, H2S हाइड्रोजन। इसी प्रकार इधर होगी, ये इस रेखा पर SO2 बनेगा। ठीक है, तो अब जैसे देखिए H2O में H व O में अनुपात 2:16 है। ठीक है, उसी प्रकार उसने कहा है कि H का 4 भी अनुपात और 32 हो सकता है। ठीक है, अब देखिए SO2 में S व O में अनुपात देखिए, तो S का 32 होगा, अनुपात 16 दूनी 32 ऑक्सीजन का भी होगा, S का तो 32 होता ही है। इन दोनों में H व S की बात कही गई है। अब यहाँ H का तो तुम्हें पता ही है कि 4 है। ठीक है, अब S का क्या है आपको पता है, 32 है। ठीक है, ऊपर देखिए सेकंड में तो 32 है, समीकरण 1 बन गया। H2S में, तो H2S में H व S में अनुपात तो कितना होगा, 2:32 होगा भाई, क्योंकि H का कितना है, 2 है और S का कितना है, 32 है। उसी प्रकार या हम चूँकि 4/32 अनुपात 2/32 करेंगे तो 32 से 32 कैंसिल और 2 समीकरण 1 से समीकरण 2 में, तो 2 अनुपात कितना बचेगा, 1 बचेगा दोस्तों। क्यों बचेगा कि 2 से ये अनुपात में जब जाएगी 2 में संख्या तो क्या है, 2 2 जा 4 होगी, तो 2 2 जा 4 जब होगी तो यही हमारा क्या है, सरल। अब जैसे देखिए नंबर 5 में गैलू-सॉक का नियम। अब गैलू-सॉक का नियम क्या कह रहा है कि रासायनिक समीकरण में गैसीय अभिकारक, मतलब रसायन ने जो भी समीकरण दिया है उसमें आपको दिख रहा होगा कि गैसीय है, अभिकारक भी है और गैसीय उत्पाद है। तो उसका गैस, जब गैस में अभिकारक हैं दोनों तो उत्पाद भी तो भाई गैसीय निकलेगा। तो में सरल पूर्णांक अनुपात होता है। तो सरल पूर्णांक अनुपात कैसे, देखिए ऊपर हमने पढ़ा था कि सरल पूर्णांक है तो कितना निकला था, 2:1, तो वो सरल पूर्णांक था। अब जैसे नीचे देखिए H2 + Cl2, अब जब क्रिया करेंगे 2HCl निकलेगा, तो दोनों गैस हैं तो ये भी नीचे भी गैस होगी ऊपर भी, इधर भी उत्पाद में। अभिकारक में देखिए गैस हैं दोनों, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों गैस हैं, तो 1 अनुपात निकला और 2, तो देखिए 1:2 ही निकलेगा। तो ये क्या है, सरल पूर्णांक के कहते। नंबर 6 क्या है, मूलानुपाती सूत्र व अणु सूत्र ज्ञात करना। तो प्रश्न नंबर 1 संख्या है, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है तो 52 होगी, यहाँ पर 58 की जगह, तो 52.18% हाइड्रोजन
कार्बन सॉरी, और हाइड्रोजन है 13.07% है उसने दिया है। वह ऑक्सीजन दे रहा है 34.78% है। यौगिक का वाष्प घनत्व 23 है। यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र व अणु सूत्र ज्ञात करो। तो देखिए हम सूत्र और अणु सूत्र ज्ञात करेंगे मूल अनुपाती। तो देखिए पहले खाने में हमें लिखना है तत्व क्या है, CHO मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। तो देखिए प्रतिशत दूसरे खाने में लिखना है, तो कार्बन प्रतिशत है 52.18%। अब परमाणु भार जो कार्बन का होता है वो 12 होता है, वो 12 संख्या पे आती है, परमाणु भार 12 होता है। उसी प्रकार प्रतिशत परमाणु भार जो भी है, तो वो प्रतिशत परमाणु भार कैसे निकालेंगे, 52.18 में 12 का जो भी परमाणु भार है उसका क्या करेंगे, भाग करेंगे, डिवाइड। अब देखिए डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने पर आपका क्या आएगा, 4.34 मतलब 34 आएगा। अब इसके बाद में सरल अनुपात में देखिए, सरल अनुपात में क्या करेंगे, और सरल अनुपात में क्या करेंगे, 4.34 जो भी प्रतिशत परमाणु भार है उसमें हम क्या है 2.17 से क्या है भाग करेंगे। भाग क्यों करेंगे दोस्तों, जो भी प्रतिशत भार है उसमें से आपको कोई भी या तो छोटा या बड़ा वो एक अंक लेना है, जो कि हम ले रहे हैं 2.17। ठीक है, नीचे देखिए सबसे नीचे ऑक्सीजन का ले रहे हैं हम। अब ऑक्सीजन से हमें सबसे में भाग करना सरल अनुपात में। अब उसमें 2.17 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 से 2 कटेगा तो 2 बार कट गया, 17 34 तो 2 ही आएगा। कितना आएगा, 2। ठीक है, अब ऐसे हाइड्रोजन 13.07, तो 13.07 का हाइड्रोजन का कितना परमाणु भार होता है, 1। हाइड्रोजन सबसे पहले आता है। ठीक है दोस्तों, अब उसमें क्या है 13.07 में हम 1 से करेंगे तो 13.07 ही आएगा। अब 13.07 में हम क्या है 2.17 से हमने ये माना है, तीनों संख्याओं में से प्रतिशत परमाणु भार में से आपको कोई किसी से भी भाग करना है दोस्तों, तो हमारा क्या निकलेगा, सरल अनुपात निकलेगा। अब जिस प्रकार 13.07 में हमने 2.17 से करेंगे तो 6 आएगा। अब उसी प्रकार ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का ऊपर दिया है 34.78%, तो इसका जो परमाणु भार ऑक्सीजन का होता है वो 16 होता है। अब प्रतिशत परमाणु भार निकालेंगे, 34.78 में 16 से भाग करेंगे 2.17 निकला, जो इससे माना है जो कि सरल अनुपात। अब देखिए 2.17 और 2.17 में भाग देंगे तो देखिए आपका क्या निकलेगा, 1 ही निकलेगा, क्योंकि ये हमने सरल अनुपात निकालने के लिए 2.17 का भाग तो माना ही था प्रतिशत परमाणु भार में से। ठीक है दोस्तों, तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब इसी प्रकार हम देखते हैं सरल अनुपात का सूत्र क्या बनेगा। तो देखिए क्या बनेगा, तो 2 नंबर पे क्या आता है, सरल या मूल अनुपाती सूत्र होगा कि 2C2 मतलब H हाइड्रोजन कार्बन दिया है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिया है, तो जो कार्बन में जो सरल अनुपात निकला है वो 2 निकला है आपका, और उसी प्रकार हाइड्रोजन में कितना निकला है, 6 निकला है, H6। उसी प्रकार ऑक्सीजन का कितना निकला है, 1 निकला है, 1 निकला है सरल अनुपात, ये हमने लिख लिया। और उसके बाद हम इसका निकालेंगे सरल सूत्र भार। सरल सूत्र भार में क्या है, आपको कार्बन का परमाणु भार लिखना है। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, और 12 में 2 का गुणा करोगे तो 24, 12 दूनी 24 होगा। प्लस देखिए हाइड्रोजन का आपने देखा है परमाणु भार 1 होता है, 1 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 ही आएगा। उसी प्रकार आपको पता है कि ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, और 16 आपको 16 ही लिखना है, क्योंकि उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगा हुआ है, क्योंकि 1 है, वो खुद सिंगल है। तो इन सभी को जोड़ोगे तो 46 बनेगा। अणु भार 2 गुणा वाष्प घनत्व, देखिए 2 गुणा वाष्प घनत्व क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमारा 2 कार्बन क्या है 2। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई तुम 23 में आप करोगे तो कितना बनेगा 46। अब 46 तो हमारा क्या निकला, अणु भार। अब देखिए अणु भार निकल आया आपका, सरल सूत्र भार कितना है, 46 है, दोनों में 46 46। अब देखिए एवोगाद्रो, एन को हम एवोगाद्रो संख्या कहते हैं। एवोगाद्रो का सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है, अणु भार बट्टे सरल सूत्र। तो अणु भार आपका कितना है 46, अपॉन में 46 हमारा है सरल सूत्र भार, तो ये कितना निकलेगा सरल आपका 1, तो कितना निकलेगा 1। उसी प्रकार है, अब 1 निकला, तो 1 निकलने के बाद में अणु सूत्र क्या है, सरल सूत्र का कोष्टक 1 एन एवोगाद्रो संख्या,
तो यहाँ पर क्या करेंगे हम C2H6O यहाँ पर N लिखेंगे, तो यही हमारा क्या है आंसर। कोष्टक में 2 C2H6O कोष्टक में 2, तो यही हमारा क्या है आंसर।